दोस्तों, अगर आपके घर में भी कचौरी, पकौड़ी, समोसे और साथ ही मोमोज़ खाने के बहुत ही शौकीन लोग रहते हैं, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने गेहूं के आटे और स्प्राउट मूंग के साथ में दो ऐसे सुपर टेस्टी नाश्ते बनाए जिसे खाने के बाद में आप कचौरी, पकौड़ी, समोसे और साथ ही मोमोज़ खाना भूल जाएंगे और आप बार बार यही बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही हेल्दी वे में बनाया है और टेस्ट का पूरा ध्यान रखा है। तो यहाँ पे मैंने स्प्राउट मूंग ले लिए हैं 2 कप भर के, और साथ ही मैंने कढ़ाई में लिया है आधा बड़ा चम्मच तेल, राई और जीरा और हींग ले लिया है बराबर क्वांटिटी में। उन्हें अच्छे से पकाने के बाद में 1 बड़ी हरी मिर्च, साथ ही में 2 प्याज लिए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे पूरा तरीके से हटा लीजिएगा, पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुपर टेस्टी रेसिपी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्याज और हरी मिर्च को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में हम धुला हुआ मूंग डाल देंगे। स्प्राउट करने के बाद में हमें मूंग को 1 से 2 पानी से धो लेना चाहिए ताकि बहुत ही साफ़ हो जाए ये। अब मैंने इन मूंग को अच्छे से तेल में मिला दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर, ये सभी मसाले मैंने डाल दिए हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा काला नमक डाल के फिर मिलाऊंगी। काले नमक से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आप चाहे तो इसकी चाट भी बना के इस तरह से खा सकते हैं। थोड़ी सी देर ये पक जाएंगे ना, तो इसे स्टीम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देती हूँ और उसके बाद में इसे ढक्कन लगा के धीमी आंच पे रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं इससे 2 तरह के नाश्ते बनाने वाली हूँ। जिसमें से आपको पहला या दूसरा कौन सा नाश्ता पसंद आया, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। 2 से 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, मतलब कि 2.5 कप आटा है और आधा कप बेसन लिया है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और अब मैंने कसूरी मेथी लिया है। उसके बाद में इन सभी पाउडर को एक बार के लिए मिला देंगे। तो 2.5 कप गेहूं के आटे के साथ में आधा कप बेसन लिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी 2 मुट्ठी भर के तेल। तो तेल का मोयन हमें कितना लगाना है कि हमारा जो नाश्ता है एकदम क्रंची सा, क्रिस्पी सा बने। तो यहाँ पे मैंने इसमें तेल डाल के अच्छे से मिला दिया है और उसके बाद लिया है 1 कप भर के पानी, और पानी डाल के हमें इसे मीडियम सख्त रोटी जैसा ही आटा लगाना है। ज़्यादा ना तो कड़क लगाना है, ज़्यादा ही नहीं नरम लगाना है हमें। तो यहाँ पे ये आटा पूरा लगा लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आटा किस तरह का है। ये देखिए आटा हमारा लग गया है, क्योंकि ये रखा रहेगा तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा, इसलिए थोड़ा सा मीडियम सा आटा लगाइएगा। ये देखिए 1/4 कप जितना पानी बच गया है, इसे साइड रख देंगे। दूसरे साइड मैंने जो मूँग पकने के लिए रखे थे, 1-2 बार चेक भी किया था बीच में, पर फिर भी इसका थोड़ा बहुत जो मसाला है पैंदे में लग गया है। तो यहाँ पे मैं इसे हल्का सा निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। उसके बाद इसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इससे आप इस तरह से सब्ज़ी बनाकर लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं या फिर चाट बनाकर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो हरी मिर्च के पौधे लगे हुए हैं बगीचे में, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं पर वो गिर जाते हैं बार बार। इसका कोई उपाय हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है 2 से 3 गिलास भर के पानी। उसके बाद जो आटा मैंने लगाया था एक बार फिर से इसे मसल लेंगे, फिनिशिंग दे देंगे, चिकना कर लेंगे इसे। उसके बाद में मैंने इसकी 2 बड़ी बड़ी लोई निकाली है, क्योंकि मुझे 2 तरह के अलग नाश्ते बनाने हैं। तो मैं इसे 2 तरीके की लोई निकाल लूँगी, बड़ी बड़ी समान पार्ट में इसे बांट लूँगी। फिर एक लोई से तो मैं इस पर सूखा आटा डस्ट करके एकदम मतलब मीडियम सख्त सा मैं इसे पूरी बना लूँगी, मतलब कि मीडियम थिकनेस वाली पूरी बनाऊँगी। उसके बाद इसके रफ़ किनारे निकाल के इसे चौकोर काट लूँगी। फिर इसके ऊपर ये जो हमारे पास मूंग की चाट है ये बिछा दूँगी और उसके बाद इसे रोल करूँगी। तो इस तरह से हम इसका बहुत ही टेस्टी सा बिना तेल वाला एक नाश्ता बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से रोल करके आप इसे स्टीम करके लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को, या फिर आप अगर कुछ हेल्दी वे में खाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और अगर आपको ग्लूटीन वाला आटा नहीं चाहिए गेहूं के आटे का, तो आप रागी के आटे में भी इसे स्टफ़ करके और फिर बना सकते हैं ये वाला नाश्ता स्टीम वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बातों ही बातों में इस तरह से पूरा रोल कर दिया है और उसके बाद इसे पलट के इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूँगी, ज़्यादा नहीं दबाना है इसे। उसके बाद में इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 से सवा इंच के आसपास हमें इसे मोटी थिकनेस में काटना है और उसके बाद में इसकी रफ़ किनार निकाल के इसे हल्का सा प्रेस करके मतलब हाथों के बीच में लेके दबा देना है। ये देखिए
ये इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनेगा गेहूं के आटे और स्प्राउट मूंग के साथ। क्योंकि गर्मियों में हरी सब्जियां नहीं आती है तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन मूंग भिगा के इस तरह से स्प्राउट बना देती हूँ और फिर उससे बनने वाली हर रेसिपीज़ आपसे शेयर करने की कोशिश भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई पे स्टीमर रखा है। उसके बाद सभी नाश्तों को मैं इसी तरह से स्टीम करने के लिए सेट कर दूँगी। तो आप चाहे तो पूरे आटे से एक ही तरह का नाश्ता बना सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, एकदम मैंने जो स्टीम मोमोज़ बनाए थे बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो अभी के लिए मैं इसे 20 से 20 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो दूसरा नाश्ता बनाना है उसके लिए मैंने बीकाजी नमकीन में जो गाठियाँ आते हैं ना, उनको निकाल लिया है। उसको हमें ग्राइंड करना है। तो इसमें जो लौंग के बड़े बड़े टुकड़े थे वो मैंने निकाल दिया है और पल्स पे इसको मैंने ग्राइंड किया है, फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब ये जो बाकी का हमारे पास मूंग का ये चाट पड़ा था, इसके अंदर ये मैंने बेसन जो गाठिए थे वो पीस के मिला दिया है और उसके बाद में इसकी मैं इस तरह से लोइयाँ निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी के जितनी लोई निकाली है और बाकी का जितना भी आटा है ना, उससे पूरी के जितनी ही लोई निकालनी है। तकरीबन 6 से 7 हमारी गर्मा गर्म स्प्राउट कचौरी बनेगी। तो यहाँ पे इसमें जो हम ये गाठिया पीस के डालते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है कि इसमें जो टेस्ट है एकदम बढ़िया सा आता है, मज़ेदार आता है। वैसे इसमें बेसन सेक के डाल सकते हैं पर उसके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें भी डालनी पड़ती है। और ये जो गाठिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा चटपटे से होते हैं, तीखे से होते हैं। तो वैसे हमारे घर में इतना तीखा खाया नहीं जाता है, तो मैं या तो कभी सब्जी बना लेती हूँ या फिर कभी बेसन की मिर्ची बनानी होती है तो उसमें भी मैं पीस के डाल देती हूँ थोड़े बेसन के अंदर, तो टेस्ट हो जाता है और काम में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से एक कचौरी पैक कर ली है। बहुत ही आराम से मैंने कचौरी पैक की है। आप भी इस तरह से पैक कीजिएगा ताकि इसका मुंह नहीं खुलेगा। और आटा थोड़ा नरम रहता है ना, तो फिर भी इसका मुंह खुलता नहीं है। इसी तरह से मैं एक एक करके सभी कचौरियाँ भी बनाऊंगी। और दूसरे साइड जो 15 से 20 मिनट के भीतर हमारा ये नाश्ता स्टीम हुआ है, उसके अंदर लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा एक बहुत ही सिंपल सा तड़का, जिससे कि मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे इसे तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने आधा बड़ा चम्मच तेल लिया है और उस तेल में मैंने मुट्ठी भर जितना तिल डाल दिया है। थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, इसमें तिल बहुत मज़ेदार लगता है, मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा जो नाश्ता है इस कढ़ाई में डाल दिया है और मीडियम आग पे मैं इसे हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी इस तरह से। अगर कढ़ाई में थोड़ा तेल रह भी जाए तो कोई बात नहीं, आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं। इसे अच्छा सा मैंने पहले भून लिया था। उसके बाद में इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा काला नमक और साथ ही में आधा नींबू निचोड़ दिया है। फिर इसे इस तरह से मिला देंगे, जैसे कि एकदम चटपटा सा तीखा सा हमारा हरे मूंग का नाश्ता बन गया है आटे के साथ में। मैंने इसे दही के साथ में सर्व किया है। दही में भुना जीरा और काला नमक डाला है। आप चाहे तो इसके साथ में वो जो मोमोज़ वाली मैंने 3 चटनियाँ बनाई थी वो भी बना सकते हैं, पर मैंने दही के साथ ही सिंपल वे में सर्व किया क्योंकि दूसरा और नाश्ता मुझे बनाना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। दही के साथ भी सुपर टेस्टी लगेगा। अब मैंने इसकी जो ये कचौरियाँ बनाई है ना, इन्हें हमें बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। एक बार के लिए हल्का फुल्का तेल गरम हो गया था, फिर मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे इस तरह से फ्राई करूँगी। एक कचौरी मेरी रह गई थी बनाना, तो वो भी डाल देती हूँ। पूरी 6 कचौरियाँ बनी है इस बाकी के बचे आटे से। और ऐसा नहीं है बहुत ही छोटी छोटी सी कचौरियाँ है, मीडियम साइज़ की कचौरी है। एक जन अगर 2 कचौरी खाता है तो आराम से पेट भी भर जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। धीमी आंच पे मैंने इसे अलट पलट करके बढ़िया दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई किया है। कचौरी की लोई अगर छोटी लेंगे तो बहुत ही पतली पतली सी लोई के अंदर जब ये कचौरियाँ बनती हैं तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है और एकदम क्रिस्पी रहती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।